बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 सर्वनाम व्याकरण में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है, श्रेय की माताजी रसोई में थी। उसके घर का दरवाज़ा खुला था, वह बाहर आया। बेटा, इसमें आपको ये जो शब्द हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जैसे श्रेय, उसके, वह, उसे, वह, उसकी, अपनी, उसको, ये सारे शब्द क्या हैं बेटा? सर्वनाम। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि प्रस्तुत चित्र में श्रेय शब्द लिखा गया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में, वाक्य में श्रेय के स्थान पर उसके, वह, उसे, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द। परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है बेटा, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम्हें, तुम, वह, उसका, अपना, उसे, उसको। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। मोहन कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। मोहन बाज़ार जा रहा है, तो मोहन की जगह मैं, वह शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम के बेटा प्रमुख 6 भेद बताए गए हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनामों के बेटा नाम हैं। हम पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अब पढ़ेंगे। मैंने तुम्हारा पेन उन्हें दे दिया। इस वाक्य में 3 सर्वनाम शब्द हैं बेटे, मैंने, तुम्हारा, उन्हें। जैसे कि मैंने कहा था, किसी व्यक्ति के नाम पर जिन शब्दों का प्रयोग उसको संबोधित करने के लिए किया जाता है वह शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैंने कौन है? कहने वाला। उन्हें कौन है? अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। इस प्रकार वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मोहन कह रहा है कि वह स्कूल जा रहा है, लेकिन जब वो सेंटेंस बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो नाम की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है? मैं। उत्तम पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम में बेटा जो बोलने वाला होता है, उस जो करने वाला होता है वो स्वयं के लिए मैं, मेरा शब्द का प्रयोग करता है। फिर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है और सेकंड पर्सन जिससे कि वो बात कर रहा है। जैसे तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तो जो तुम शब्द है बेटा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार तीसरा जो भेद है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा, 2 व्यक्ति जब किसी तीसरे के लिए बात कर रहे होते हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। परिभाषा इस प्रकार है, वे सर्वनाम शब्द जो अन्य व्यक्ति यानी तीसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, वे
तुम्हारे कौन हैं, तो वह, वे, ये थर्ड पर्सन हो गया है। दो व्यक्ति तीसरे के लिए जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा सर्वनाम है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी बात के लिए हम निश्चित होते हैं कि हाँ ये कार्य ऐसे ही है, बिल्कुल निश्चित होता है, वहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह गुड़िया मेरी है, वह मेरा मित्र है। यहाँ पे यह और वह शब्द का प्रयोग कन्फर्म मीन्स सही के लिए, बिल्कुल जो निश्चित शब्द है, निश्चित बात कही जा रही है उसके लिए किया गया है। इसी प्रकार तीसरा सर्वनाम है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि किसी बात के लिए हम अनिश्चित हैं, किसी कार्य के लिए या किसी वस्तु के लिए हम कंफर्म जवाब नहीं दे सकते, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे परिभाषा इस प्रकार है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई यहाँ आया हुआ है, जैसे कि बेटा आपके घर के दरवाजे की कुंडी बजती है, तब आप कहते हैं जरा देखिए कौन आया है, लेकिन आप खोलने के पश्चात देखते हैं कि कोई व्यक्ति है लेकिन आपको पता नहीं कि ये कौन है। इसी प्रकार जैसे कोई आया है, कौन आया है ये आपको कंफर्म नहीं है। दूर से कोई वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन आपको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं, ये वस्तु शायद वो हो सकती है या ये नहीं कुछ और अन्य हो सकता है। तो जहाँ कंफर्म नहीं होता बेटा वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कोई, किसी, कुछ। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम है, दो उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें बताया गया है दो उपवाक्य, जैसे इसमें प्रयोग किया गया है जिसने बहादुरी दिखाई उसने इनाम पाया। इसमें आपने जिसने और उसने जो शब्द हैं ये संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए गए, इसीलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण में जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, सो आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत बेटा हम प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसने शीशा तोड़ा, यहाँ कौन है, यहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, किसने। परिभाषा इस प्रकार है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, कार्य आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके पश्चात अंतिम बिंदु है निजवाचक सर्वनाम। जैसे वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किए जाता है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेटा जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने स्वयं के लिए करते हैं, जैसे कि यह मेरा बैग है, तो मेरा शब्द क्या हो गया, निजवाचक। जहाँ निजता के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है आप, स्वतः, खुद, अपने आप। तो इस प्रकार ये सर्वनाम कौन सा कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आशा है बेटा कि आपको ये पाठ समझ में आया हो।